मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। सुबह आज की सुंदर है। पिछले कुछ समय से जो युद्ध, बारूद की गंध, धमाके, मनुष्य का जीवन जा रहा था, बहुत तबाही बर्बादी थी, तो उससे आज थोड़ी राहत मिली। और जाहिर है अब आज अभी बाजार बम बम हो जाएंगे, सब कुछ एकदम से अचानक बदल जाएगा। और एक जो कहते हैं ना कि स्थिति ऐसी होगी कि लगेगा कि सब कुछ ठीक से बदल गया। कच्चे तेल के दाम गिर जाएंगे, अब सब चीजें ऐसे बदलेंगी। दुनिया भर के शेयर बाजार, भारतीय शेयर बाजार भी जबरदस्त खुल रहे हैं। लेकिन मूल सवाल वही है कि ये क्या हुआ और किसको किसको क्या मिला। तो पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर, और चूंकि ये खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, तो इसलिए जो है इसको समझना पड़ेगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं तो उस बात को मानना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, इनसे बातचीत के आधार पर जो इन्होंने कहा था, रिक्वेस्ट किया था कि मुझे जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स मैं ईरान भेजने जा रहा हूं उसको मैं रोक दूं, जिससे वो कह रहे हैं कि रिपब्लिक ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक एंड सब्जेक्ट टू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एग्रीइंग टू कंप्लीट immediate and safe opening of Strait of Hormuz. I agree to suspend the bombing and attack of Iran for a period of 2 weeks. This will be a double-sided ceasefire. Ceasefire वैसे भी one-sided तो होता नहीं है, उसको समझिए। और फिर उन्होंने लिखा है कि हम ये ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमारा जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था, जो कुछ था, वो हमने पहले ही कर दिया है। और बहुत लंबे समय से हमें चाह रहे थे कि दोनों देशों के बीच में एक लॉन्ग टर्म पीस आए, मिडिल ईस्ट में पीस आए। और हमने एक 10 पॉइंट प्रपोजल ईरान से हमें मिला है और हम उसको वर्केबल है, हम उस पर बातचीत कर सकते हैं, निगोशिएट कर सकते हैं। और वो कह रहे हैं कि जितने पॉइंट्स हैं वो सब यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान के बीच में पहले ही माने जा चुके हैं, लेकिन 2 सप्ताह का जो समय है, दैट विल अलाउ द एग्रीमेंट टू बी फाइनलाइज्ड एंड कंज्यूमेटेड, यानी वो पूरी तरह से लागू हो जाएगा। और फिर वो वही कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव कंट्री, इट इज एन ऑनर टू हैव दिस लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्लोज टू रिजोल्यूशन। वो वही अपना, हमको लगता है फिर से जल्दी ही वो मांगने लगेंगे नोबेल पीस प्राइज। अब जब पाकिस्तान वो उसके रिक्वेस्ट पर ये रुका, तो फिर तो ये माना जाना चाहिए कि सीज फायर उसने करा दिया। लेकिन इसको जरा समझिए, और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो कुछ कहा जा रहा है और जो आगे कर दिया है अमेरिका ने, उसको भी जरा समझिए। युद्ध विराम के बाद CNN ने एक रिपोर्ट की, और CNN की उस रिपोर्ट में लिखा गया, ईरान क्लेम्स विक्ट्री, सेज इट फोर्स्ड US टू एक्सेप्ट 10 पॉइंट प्लान। इस पर रैपिड रिस्पॉन्स 47 है, उसने लिखा, अटेंशन CNN इंटरनेशनल, एज पोर्टस जस्ट सेड, ईरान्स ऑफिशियल स्टेटमेंट इज लिंक्ड इन हिज ट्रूथ बिलो एंड पोस्टेड बाय द ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर। दिस एलिज्ड स्टेटमेंट बाय ईरान इज ए फ्रॉड, करेक्ट इमीडिएटली। अब वो क्या था, वो जो ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ ईरान क्या था, उसमें सैयद अब्बास अरागची, चूंकि वही बचे हुए हैं बड़े नेता। अब हालांकि इतने लोग मर गए, सब कुछ हो गया, फिर भी लोग ईरान की जीत बता रहे हैं। कह सकते हैं आखिर ईरान ने भी क्या हासिल किया, ये भी बड़ा सवाल होगा। ऑन बिहाफ ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, आई एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एंड अप्रिसिएशन फॉर माई डियर ब्रदर्स पाकिस्तान शरीफ और फील्ड मार्शल मुनीर फॉर देयर टायरलेस एफर्ट्स टू एंड द वॉर इन द रीजन। In response to the brotherly request of PM Sharif in his tweet, and considering the request by the US for negotiation based on its 15-point proposal as well as announcement by POTUS about acceptance of the general framework of Iran's 10-point proposal as a basis for negotiations, I hereby declare on behalf of Iran's Supreme National Security Council, if attacks against Iran are halted, our powerful armed forces will cease their defensive operation for a period of 2 weeks, safe passage
through the Strait of Hormuz will be possible via coordination with Iran's armed forces and with due consideration of technical limitations। यानी इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि भाई वैसे भले होगा लेकिन अंत में हम शामिल रहेंगे। अच्छा, ये जो शहबाज शरीफ ने पोस्ट की, तो वो क्यों मैं कह रहा हूं कि दलाल का दलाल ही रह गया। उसकी जो पोस्ट शुरू होती है वो शुरू होती है डिप्लोमेटिक एफर्ट्स फॉर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ द ऑनगोइंग वॉर इन मिडिल ईस्ट से, यहां से शुरू होती है। लेकिन पहले पोस्ट क्या हो गया था, पहले पोस्ट हो गया था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। अब दुनिया भर में ये कहा जा रहा है कि ये दरअसल ट्रंप की ओर से, व्हाइट हाउस की ओर से ये भेज दिया गया था, और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान दलाल का दलाल रह गया। अब दुनिया इसको कैसे देख रही है? तो एक सज्जन है बिल मिशेल, ये बिल मिशेल जो है सीईओ ऑफ योर वॉइस है, वेस्ट वर्जीनिया से। हियर इज द डर्टी लिटिल सीक्रेट, द यूएस नेवी कुड हैव इजिली रीओपन्ड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एट एनी टाइम। हालांकि ये थोड़ा बड़बोलापन है ट्रंप की तरह, बट ए क्लोज्ड स्ट्रेट पुट प्रेशर ऑन चाइना। नाउ वी आर लर्निंग चाइना प्रेशर्ड ईरान टू रीओपन द स्ट्रेट। ट्रंप इज द मास्टर ऑफ लिवरेज, ये ट्रंप को अभी मास्टर ऑफ लिवरेज कह रहे हैं। कमाल की बात यह है कि अल जजीरा के हवाले से और एएफपी के हवाले से, एपी के हवाले से लगातार आ रहा है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टोल्ड न्यूज एजेंसी दैट ही बिलीव्स चाइना गॉट ईरान टू निगोशिएट। यानी जो इतने समय से बातचीत हो रही थी, पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है, पाकिस्तान मध्यस्थता नहीं कर रहा है, पाकिस्तान की दलाली की ही भूमिका है। उसकी हालत खराब है क्योंकि सऊदी और ईरान लड़ रहे हैं तो उसका संकट है। इजराइल के प्रधानमंत्री की तरफ से क्या कहा गया? इजराइल सपोर्ट्स प्रेसिडेंट ट्रंप्स डिसीजन टू सस्पेंड स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान फॉर 2 weeks subject to Iran immediately opening the states and stopping all attacks on the US, Israel and countries in the region। तो एक तरह से सब ने अपने अपने हिसाब से एक एक निकाल लिया है, सब ने, जितने लोग हैं सब वो कर रहे हैं। अब मागा सपोर्टर्स का बुरा हाल है। ये देखिए, मेयर ऑफ ज्विटर लिखा हुआ है इन सज्जन, मेयर ऑफ ज्विटर, मागा ज्यू, टेक ग्रीक, रीड एट योर ओन रिस्क, ये अपना कुछ है वो अपना। मैथ्यू फिनबर्ग ये लिख रहे हैं, अ सीज फायर दैट लीव्स द IRGC इन पावर इज नॉट पीस। कह रहे हैं कि IRGC अगर शक्तिशाली है, ताकत में है, तो ये कोई पीस नहीं है, इट्स परमिशन। ये एक तरह से उसको स्वीकृति मिल गई है, इजाजत मिल गई, परमिशन टू रीग्रुप, फिर से रीग्रुपिंग करेगा, ताकत बढ़ाएगा, सब कुछ करेगा। परमिशन टू री आर्म, हथियार पैदा करेगा, फिर से मिसाइल ड्रोन बनाएगा और सक्षम होगा। परमिशन टू डू इट ऑल ओवर अगेन, और फिर से यही सब कुछ वो दोबारा करेगा। दैट्स नॉट अ विन, दैट्स अ डिले। ये मागा सपोर्टर्स बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान है। मागा सपोर्टर पूरी तरह से मतलब दुखी भाव में है। और देखिए एक बात और समझिए, यहां मागा सपोर्टर दुखी हैं, वहां जो ईरान की सुप्रीम काउंसिल है, उस सुप्रीम काउंसिल के भीतर, क्योंकि सैयद अब्बास अरागची और गलीबा, ये दो के दोनों अमेरिका के उस पर शांति वार्ता कर रहे थे। ऐसा लग रहा है कि पहले ही ट्रंप ने इनको अपने उसमें कर लिया था, लेकिन ये दिखाना था तो एक पाकिस्तान उनको चाहिए, एक वो सब चाहिए, और इसलिए ये उनके भीतर विद्रोह भी हो रहा है, इसको समझिए। और इसके बीच में ढेर सारे हमले भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे हैं। अभी भी लगातार जो तेल अवीव पर मिसाइल गिर रही है, अभी भी सऊदी अरब में अलर्ट हो रहा है, क्लस्टर बम गिर रहे हैं, अभी भी उस पर भी गिर रहा है, जो ईरान पर भी लगातार हमला हो रहा है। और जरा देखिए, अमजद ताहा हैं ये अमजद ताहा एमिराती एक्सपर्ट इन स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल अफेयर्स मिडिल ईस्ट, ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं 2 weeks फॉर द इस्लामिक रिजीम मीन्स ऑक्सीजन टू रीग्रुप एंड प्लॉट टेरर अगेंस्ट एवरीवन। ये कह रहे हैं कि 2 सप्ताह का जो ये युद्ध विराम है वो ऑक्सीजन दे देगा इस्लामिक रिजीम को, और फिर से ये तैयार होंगे, सबके खिलाफ आतंकवाद पैदा करेंगे। अ सीज फायर दैट अलाउज द रिजीम टू कीप इट्स मिसाइल्स एंड ड्रोन्स इज अ मिस्टेक। Pakistan served the Islamic regime, not the world or the Iranian people। ये कह रहे हैं पाकिस्तान
सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक रिजीम के लिए काम कर रहा है और दुनिया के लिए नहीं काम कर रहा है। ट्रम्प्स विक्ट्री इज फोर्सिंग द रिजीम टू ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। वो कह रहे हैं कि ट्रंप की विक्ट्री वो दबाव बना रही। तो अलग अलग तरीके से देखिए दुनिया कैसे देख रही। सिर्फ भारत इतना बटा नहीं हुआ है। भारत में तो मान लीजिए वो हिंदू मुसलमान सीधे सीधे है, लेकिन ये तो सऊदी अरब के लोग हैं। एक सज्जन है ये एआई रिसर्चर है, लेक्चरर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल अकाउंट्स ये लिख रहे हैं डॉक्टर एली डेविड। एली डेविड क्या लिख रहे हैं? माई 2 cents, ईरान एंड द यूएस हैव नॉट एग्रीड ऑन एनीथिंग, सर्टेनली नॉट ऑन एनी कोर इश्यूज, न्यूक्लियर, बैलिस्टिक मिसाइल, सैंक्शन। मतलब कह रहे हैं किसी चीज पे समझौता ही नहीं हुआ। नीदर साइड वांटेड टू ट्रिगर ट्रम्प्स डेडलाइन, सो दे एग्रीड टू एक्सटेंड इट बाय 2 weeks, दैट वाज द ओनली एग्रीमेंट मेड। वो कह रहे हैं कि कोई भी पक्ष ये नहीं चाह रहा था कि जो ट्रम्प की डेडलाइन हो पार हो जाए, और इसलिए दो के दोनों वो एग्रीमेंट मान गए। लेकिन जो मूल बात है कि ये 10 पॉइंट प्लान क्या है? कोऑर्डिनेटेड पासेज थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विद ईरानियन फोर्सेज, बूस्टिंग ईरान्स इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल लेवरेज। पहला ये 10 पॉइंट प्लान का है, तो एक तरह से तो ईरान के पक्ष का ही है। द नीड टू एंड द वॉर अगेंस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एक्सिस ऑफ रेजिडेंस, the withdrawal of US combat forces from all bases and deployment points in the region। तो एक तरह से ये तो सीधे सीधे मतलब अमेरिका के खिलाफ है, ईरान के पक्ष में है। The establishment of a safe transit protocol in the Strait of Hormuz in a way that guarantees Iran's dominance according to the agreed terms, full payment of Iran's damages according to estimates, the lifting of all primary and secondary sanctions as well as resolutions of the Board of Governors and the Security Council, the release of all Iranian assets and properties frozen abroad, the ratification of all these matters in a binding Security Council resolution। तो ये अल जजीरा ने कहा है कि जो 10 वर्केबल पॉइंट हैं उसको ये बता रहा है, और अगर ये है तब तो फिर आप समझ लीजिए कि इसका मतलब ये है कि ईरान का ही पक्ष मजबूत है। अब जो रजा पहलवी हैं वो क्या कह रहे हैं? वो तो बता रहे हैं कि आप किसके वंशज हैं, कौन आपके पूर्वज हैं, और आईआरजीसी जो कत्ल कर रहा है, जो हिंसा कर रहा है, जो हत्याएं कर रहा है, उसके साथ आप मत रहिए। और देखिए सब ने उसको इतना मजाक बनाया है, जो ट्रंप का वो ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स है, और सचमुच आज तक ऐसा नहीं हुआ होगा। अब जो कहे ना कि जो टॉप 10 वाला है, जो CNN 10 पॉइंट प्लान पीस, एक अल जजीरा ने दिखाया, अब दूसरा एक CNN ने दिखाया, इसको भी फॉल्स कहा जा रहा है। ये समझिए, CNN हैज ऑलरेडी टेकन डाउन देयर फेक स्टोरी, एनीवन शेयरिंग दिस इज ए डिसऑनेस्ट हैक, जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान ने 10 पॉइंट जो दिया, अब जाहिर है कि वो भी स्वीकार करने को, जो अल जजीरा ने बताया शायद वो भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होंगे। तो ओवरऑल अगर कहें तो अभी बहुत कुछ साफ नहीं है, समझिए, अभी बहुत कुछ साफ नहीं है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 10 पॉइंट प्लान है, ये सीधे सीधे अगर कहें, देखिए एक और मैं आपको बता दूं, जो ये 10 पॉइंट प्लान है, अ फॉर्मल यूएस कमिटमेंट टू नॉन एग्रेशन अगेंस्ट ईरान, यानी उसके खिलाफ कोई युद्ध, हमला, ये सब नहीं हुआ। कॉन्टिन्यूड ईरानियन कंट्रोल ओवर द स्टेट ऑफ हॉर्मुज, यानी स्टेट ऑफ हॉर्मुज का जो कंट्रोल होगा वो ईरान के पास होगा। रिकॉग्निशन ऑफ ईरान राइट टू एनरिचमेंट, अरे ये तो कमाल है, अगर ये राइट टू एनरिचमेंट हो जाएगा तब तो फिर कुछ बचा ही नहीं। फुल रिमूवल ऑफ यूएस प्राइमरी सैंक्शंस, वो हटा देंगे, तो फुल रिमूवल ऑफ यूएस सेकेंडरी सैंक्शन, प्राइमरी सेकेंडरी सब सैंक्शन हटा देंगे। टर्मिनेशन ऑफ ऑल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन अगेंस्ट ईरान, termination of all IAEA Board of Governors resolutions against Iran, payment of compensation to Iran, withdrawal of US military forces from the region, ceasefire across all fronts including attacks against the Islamic resistance in Lebanon। ये अलग अलग तरीके से ये जो कहा गया है ना, अलग अलग तरीके से ये सब बताया गया है, लेकिन इतना तो तय हो गया कि अब अमेरिका का जो मागा का प्लान था वो तो खत्म हो गया। और कल जब ह्यूमन चेन बनाने लगे थे वहां के लोग, तो ये
मतलब इसको आप यूं भी देख सकते हैं कि जिस तरह से ये खत्म किया गया है, ये शायद ट्रंप को वहां से निकलना था, उनको जो करना था कर चुके, अब उनको खुद ही बाहर इससे निकलना था और वो पूरी तरह से ये एक तरह से कहें कि इसकी भूमिका बना रहे। हाँ ठीक है, ईरान की अगर बात करें तो ईरान के लिए बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। अभी देखिए श्रीनगर जम्मू कश्मीर से साजिद यूसुफ शाह है, वो लिख रहे हैं व्हाई वुड द सोशल मीडिया टीम एट द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पाकिस्तान रिफर टू देयर ओन बॉस एज पाकिस्तान पीएम इन एन इंटरनल ड्राफ्ट नोट, दैट फ्रेजिंग डज नॉट साउंड इंटरनल। अब ये तो सब जान रहे हैं कि भाई ये अमेरिका ने कराया और अमेरिका ही इसके पीछे है, लेकिन ओवरऑल अगर कहें तो ये बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि अगर एनरिचमेंट भी है तब तो फिर आप समझिए, तब तो फिर कुछ बचा नहीं, तब तो फिर ईरान ने वो सब जीत लिया है। एक तरह से कहें कि उसकी जो भी बर्बादी हुई है उसको सब होगा। और एक चीज और समझिए, ईरान में जिस तरह की चीजें होती हैं उसमें आप ये भूल जाइए कि किसी के मरने से, तबाही से वो लोग कुछ उनके ऊपर फर्क पड़ता है, ये संभव नहीं है। अभी जो 10 पॉइंट प्लान है ये अलग अलग चल रहा है, अलग अलग रिपोर्ट आ रही हैं, लेकिन अगर ये सारी चीजें हो जाएंगी तब तो फिर ईरान, मतलब देखिए किसी प्लान में आ रहा है ये भी कि वो कंट्रोल करेंगे, किसी में ये भी आ रहा है $2 मिलियन फी पर शिप लेंगे, इस तरह की कई चीजें हैं। अब जाहिर है इनमें से कोई भी पूरी तरह से अभी सामने नहीं आया है, वर्केबल प्लान सिर्फ बताया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। और इजराइल भी इसको सपोर्ट कर रहा है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वो जो बातचीत होनी थी वो बातचीत ऑलरेडी हो चुकी है। और क्या ये जो हालात बने हैं, इन हालात में अमेरिका के लिए, और चूंकि बहुत पहले से मैं कह रहा था कि देखिए 5 साल हैं अमेरिका के पास। अब चूंकि मैं कई बार कहता हूं ना, कल भी एक डिबेट में मेजर साहब नाराज हो गए, जबकि वो तो मैंने कहा ही नहीं था। मेरा ये बड़ा स्पष्ट मानना है कि ईरान जिस तरह का है ये दुनिया के लिए खतरा है, और अमेरिका में ट्रंप जो है वो भी दुनिया के लिए खतरा है। अब देखिए एक सज्जन ने लिखा हुआ है $40 बिलियन खर्च किया, 300 से ज्यादा अमेरिकी घायल हुए, 1 दर्जन से ज्यादा मारे गए, ऑयल की कीमतें डबल हो गई, यूएस बेसेस सीवियरली डैमेज हुए, और हमें क्या मिला? ईरान अपना यूरेनियम रखेगा, कोई न्यूक्लियर डील नहीं, स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी अनस्टेबल है, और अमेरिका को कमजोर देखा गया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका बड़ा सीधा सा मतलब हुआ कि जो ट्रंप कर रहे थे वो बुरी तरह से बैकफायर कर गया है, और पूरी तरह से ये ट्रंप कमजोर हो रहे हैं, अमेरिका को भी कमजोर कर रहे हैं। अच्छा, ये ईरानियन जो स्टेट टीवी है, ईरानियन स्टेट टीवी अनाउंस्ड अ सीज फायर विद द यूएस, framing it as a victory as crowds gathered in Tehran. In the broadcast, it said Washington had accepted demands including non-aggression, sanctions relief, and a US troop withdrawal from the region. तो ये तो कुल मिला के वही हुआ ना कि सब कुछ जो है, जो चाहा वो मान लिया। समझिए, जो भी चाहा वो मान लिया। तो कुल मिला के मागा का जो सपना है वो सपना पूरी तरह से ध्वस्त होता हुआ दिख रहा है। मागा का सपना कहीं से भी ये वो पूरा होता हुआ तो नहीं दिख रहा है। अच्छा देखिए, अलग अलग मैं देख रहा हूं, मैं सोचा हूं कहीं तो पक्का वाला मिले। अच्छा, अब ये एनबीसी न्यूज पर जो है उसको पढ़ देता हूं। ट्रंप एग्रीज टू सस्पेंड अटैक्स, ठीक है, ये तो ठीक बात है। ईरान टू अलाउ पासेज थ्रू स्ट्रेट, लेकिन ईरानियन आर्म फोर्सेस के साथ कोऑर्डिनेट करके। अमेरिका ने खार्ग आइलैंड पर हमला किया था, अब तक 3400 लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि ये कम ही है और ज्यादा ही होगा, ये इतना कम नहीं हो सकता है। और देखिए 10 पॉइंट प्लान जो है ना, कंट्रोल्ड पासेस थ्रू द स्टेट ऑफ हॉर्मुज कोऑर्डिनेटेड विद ईरान आर्म फोर्सेज, द नेसेसिटी ऑफ एंडिंग द वॉर अगेंस्ट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द रेजिस्टेंस एक्सिस, इसका मतलब जो हिजबुल्ला और उस सब पे मार रहा है इसराइल, वो विड्रॉल ऑफ यूएस कॉम्बैट फोर्सेज from all bases and positions in the region, establishment of a secure transit protocol in the Strait of Hormuz, ensuring Iran's control under the agreed framework,
full compensation for damage to Iran, removal of all primary and secondary sanctions and relevant resolution of the Board of Governors and the UN Security Council, release of all frozen Iranian assets abroad, the adoption of all these provision in a binding UN Security Council. तो एक तरह से ईरान की ही जीत है, और जहां ईरान खड़ा था अब उससे कम में वो क्या करता, मतलब एक तरह से कहें कि उसके पास कोई, लेकिन अभी भी ये टेम्परेरी सीज फायर है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो सबसे बड़ा उसका बार्गेनिंग चिप है। अब जो बातचीत है वो इस्लामाबाद में शुरू होगी, और जो शहबाज शरीफ ने किया है तो इस्लामाबाद में शुरू होगी, और तब समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें उसमें हुई हैं। फिलहाल जो अमेरिका करना चाह रहा था, जो ट्रंप करना चाह रहे थे, वो नहीं कर सके। सीधे सीधे ये मागा कैंपेन का एकदम से फुस हो जाना दिखता है। सीधे सीधे ट्रंप का बड़बोलापन, उनका जो पागलपन था, उनकी जो सनक थी, वो अमेरिका पर भारी पड़ती दिखी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए, और वो ड्राफ्ट नोट जारी करके और ये बता के ट्रंप ने कि चाइना के प्रेशर से ईरान झुका, अमेरिका ने दलाल को दलाल ही बना दिया, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर। इसमें कोई भ्रम मत पालिए, और कोई हमारा युद्ध नहीं था, हम क्यों कूद जाते भाई। बहुत बहुत